नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना होस्ट धर्मपाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है आपकी राय। आज हम आपकी राय में आपको लेकर के आए सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगदा घाट में, जहां पर जो है एनएसएस का कैंप जो है 5 दिसंबर से शुरू हुआ था। तो उसके बारे में जानेंगे कि किस किस तरह की गतिविधियां यहाँ पर करवाई गई। इस जो ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, इसके जो प्रोग्राम ऑफिसर है श्री शंकर देव जी, मैं आपका तारुफ करवाऊं। श्री शंकर देव जी जो हमारे साथ है, जो बताएंगे कि क्या क्या गतिविधियां रही। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा शंकर देव जी आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद जी। मैं जानना चाहूंगा किस किस तरह की गतिविधियां इन 6 दिनों में आपने जो है बच्चों से करवाई और खुद भी करी। ये जो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का जो कैंप है, ये 5 दिसंबर से शुरू हुआ था। इसका आज 6वां दिन है और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है करवाई जाती है। बच्चे दिन रात यहाँ कैंप में रहते हैं और सुबह 5:30 बजे जागरण से हमारी जो दिवस की शुरुआत हो जाती है और 6 बजे प्रभात फेरी, इसके बाद संध्या वंदन, योग, व्यायाम और फिर नाश्ता। 9 बजे हमारा जो है परियोजना कार्य, जो कि महत्वपूर्ण इवेंट है इसका, वो शुरू होता है। और इसमें हम जो स्कूल का प्रांगण है या स्कूल का सराउंडिंग है, उसकी साफ सफाई करते हैं। रास्ता बनवाना या कोई और क्यारियाँ इत्यादि जो बनवाते हैं, या फिर जो हमारा अडॉप्टेड विलेज होता है, गोद लिया हुआ गाँव, उसमें भी हम जाके कार्य करते हैं, जैसे बावड़ी इत्यादि की साफ सफाई करना। ये कुछ कार्य किए गए हैं। ये जो कैंप है, ये हमारा पहला ही कैंप है इस पाठशाला का, क्योंकि पिछले साल ही हमें यूनिट प्राप्त हुआ है। और इसका श्रेय मैं हमारे जो पूर्व प्रधानाचार्य जी थे श्री सोनलाल सहगल जी, ये उनकी आशीर्वाद और देन है। साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने जो हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर श्री दिलीप ठाकुर जी, जो कि मुझसे स्नेह भी बहुत रखते थे और उनसे मैंने निवेदन किया तो उन्होंने ये हमारे को यूनिट दिया एनएसएस का। साथ में डीआर भट्टी जो जिला के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा इस यूनिट को यहाँ देने के लिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद रहता है। आपके कहने का भाव है कि शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ यहाँ पे कैंप में मानसिक गतिविधियां भी बच्चों की करवाई गई। जी, इसमें जो हमारी दिनचर्या है उसका थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ कि परियोजना कार्य के बाद हमारा जो दिन में लंच का कार्यक्रम, उसके बाद हमारे एक आरपी यानी कि बौद्धिक वक्ता जो प्रतिदिन आते हैं विभिन्न क्षेत्र के, जिसमें हमारे पास डॉक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट से और अपने और भी अन्य कई डिपार्टमेंट से यहाँ पे जो लोग आए। भविष्य में आप क्या चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियां होती रहनी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों की इस तरह की गतिविधियां हो, तो उनका जैसे कहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है, तो इन्हीं की वजह से ऑलराउंड डेवलपमेंट रहता है बच्चों का। जैसे अब राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का यूनिट यहाँ पे मिला है, तो मैं बताऊं कि इसमें बच्चा जो है दिन रात कैंप में रहकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है, जो मानसिक है चाहे शारीरिक है। तो इसमें हर प्रकार का सर्वांगीण विकास जो है बच्चे का होता है। समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। साथ में इसका एकेडमिक स्तर पे भी बहुत लाभ बच्चों को मिलता है। जैसे बच्चे यहाँ से पास आउट जाते हैं, आगे की अच्छी जगह एडमिशन लेते हैं, कई बार मेरिट में बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो इसके स्पेशल अंक जो है 2% अंक जो है यहाँ इस कैंप के आधार पर मिलते हैं इन बच्चों को, और उसके आधार पर उनकी सिलेक्शन होती है। और इसके कई उदाहरण हैं जो कि मेरे पास जिन्होंने कैंप लगाया बच्चों ने, और आज वो बाहर जाके अब्रॉड में भी जो है अपना जो सेवा कर रहे हैं और अच्छा पैकेज जो प्राप्त कर रहे हैं। आप 6 दिनों से बच्चों के साथ यहाँ पे रह रहे थे, दिन में भी और रात में भी। कोई चुनौतियाँ आपको लगी होगी, किसी तरह की चुनौती रहती है बच्चों के साथ दिन रात रहने की? चलो, जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो चुनौतियां तो रहती है, लेकिन मैं जो ये बच्चे हैं इस पाठशाला के, इनके साथ इस कैंप को लगाने में मेरा ये वैसे तो 6वां या 7वां कैंप है, लेकिन ये बच्चे इतने अनुशासित हैं कि इनकी तारीफ जितनी की जाए कम है।
तो ऐसी कोई समस्या इस कैंप में हमें नहीं आई। चुनौतियां तो रहती है, उनका हमें निदान भी करना पड़ता है, निगरानी भी रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति इस पाठशाला में नहीं है। संचालन जो करवाया गया, कैंप का जो संचालन करवाया गया, इसमें जो सरकार की तरफ से इसको संचालित करवाया गया, स्कूल का अपना इनिशिएटिव था कि स्कूल ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया? ये सेंटर जो गवर्नमेंट है उनकी स्कीम है, जिसके हमारे स्टेट के थ्रू हमारे को इसकी ग्रांट भी मिलती है, और ये सरकार का उपक्रम है। सरकार ही बच्चों को ऐसे इस यूनिट के लिए हमें यूनिट भी देती है, साथ में ग्रांट भी देती है। बच्चों को कैंप में रहने के लिए है 2 प्रकार की ग्रांट मिलती है, एक स्पेशल कैंप की और एक रेगुलर एक्टिविटी की, जो कि हम कैंप के बाहर जैसे सेशन शुरू होता है तो अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक जो है बीच बीच में हम रेगुलर एक्टिविटी के अंतर्गत कार्य करते हैं। और ये इसकी कंडीशन होती है कि रेगुलर एक्टिविटी में बच्चे के 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके 240 घंटे जो है पूरे होने चाहिए, साथ में 7 दिन का विशेष शिविर लगा होना चाहिए। तो इसी आधार पर जो इनको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका कि आगे बच्चों को लाभ मिलता है। बच्चों से मैं अनुभव की बात करूं कि इस कैंप से बच्चों का क्या अनुभव रहा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी 6 दिनों से बच्चों के साथ है और आपका स्टाफ भी बच्चों के साथ ही लगा हुआ है, तो आपका क्या अनुभव रहा इस कैंप से? क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे कैंप लगा रखे हैं, इस कैंप से कोई खास अनुभव आपको रहा हो? बस इतना ही रहा कि इन बच्चों के साथ हमें ऐसी कोई भी चुनौती जैसे पहले कई बार रही भी है इक्का दुक्का, तो यहाँ पर ऐसी नहीं रही। और इन बच्चों के साथ जब हम ऐसा कार्य करते हैं, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो अनुशासित स्वयं भी होते हैं, बच्चों को भी अनुशासित रखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है, छूट मिल जाती है बच्चों को। तो एक मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें बच्चे रिस्पेक्ट भी करते हैं और अपने मनोरंजन भी करते हैं। आप समझते हैं कि इस तरह के कैंप जरूरी है बच्चों के विकास के लिए, कि आने वाले टाइम में हर साल या छठे महीने में इस तरह का कैंप या कुछ और एक्टिविटी जो है वो करवाई जाए? जैसे कि अब ये यूनिट हमें मिल गया है, तो ये प्रतिवर्ष जो है ये कैंप लगना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे और भी हमारे यहाँ जैसे यूथ इको क्लब और दूसरे रोड सेफ्टी क्लब, ऐसे क्लब बने हैं, स्काउट एंड गाइड है हमारे पास, तो ये गतिविधियाँ इनकी भी चलती रहती है। तो ये निरंतर चलने चाहिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। मैं बच्चों से भी जान लेता हूँ, क्योंकि 6 दिन बच्चों ने आपके साथ बिताए हैं, तो मैं बच्चों से भी जानूंगा कि किस तरह का अनुभव रहा, क्या क्या गतिविधियां, पहले मुझे बताइए क्या क्या दिनचर्या, किस तरह की दिनचर्या रहती थी आपकी सुबह से लेकर? दिनचर्या हमारी पूरी जो समय सारणी थी उसके हिसाब से चलती थी। तो उसमें हमारे को 15 एक्टिविटीज दिलाई गई थी, जिसमें जागरण, प्रभात फेरी, फिर हमारा नित्य कर्म जो भी स्नान वगैरह, उसके बाद सुबह उठने का टाइम क्या रहता था? हमारा 5:30, और उसके बाद नित्य क्रम, फिर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद हम परियोजना कार्य की तैयारी करते थे। फिर परियोजना कार्य के लिए, फिर परियोजना कार्य में हमने अपने स्कूल जो विद्यालय परिसर था इसके आसपास की झाड़ियाँ वगैरह की सफाई की और क्यारियाँ वगैरह बनाई, रास्ते साफ किए, और फिर दोपहर का भोजन किया जाता था। और उसके पश्चात हमारे हर रोज एक बुद्धिजीवी यहाँ पर बौद्धिक वक्ता के रूप में आते थे। जैसे 6 दिन हमारे, एक दिन डॉक्टर आए थे शुभांगी शर्मा, तो और दूसरे दिन हमारे पहले दिन तो DR भट्टी जी आए थे शाम के टाइम, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं NSS के, और दूसरे दिन डॉक्टर शुभांगी शर्मा आए थे, और तीसरे दिन हमारे एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर महेंद्र कौशल जी। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा रहा आपके लिए जो ये अनुभव रहा। लगता है आपको कि शिक्षा के साथ साथ जैसे पढ़ाई का ही दौर चला रहता, तो पढ़ाई के अलावा इस तरह की अगर गतिविधियां होती है तो आपको लगता है कि होनी चाहिए इस तरह की गतिविधियां? ऐसी गतिविधियां हर स्कूल में होनी चाहिए ताकि सभी बच्चों का विकास अच्छी तरह से हो पाए। और कुछ ऐसा भी लगा कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है पढ़ाई के अलावा, कुछ और भी सीखने को मिल रहा है इसमें? हमें पढ़ाई के अलावा बहुत सी एक्टिविटियाँ सीखने को मिली और बहुत से कार्य जो हमने किए, जैसे कि वैसे भी हमारे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला टीचर्स से, और यहाँ पे आए हुए जो भी हमारे यहाँ पे आते थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारा वो भी कैंप में बहुत अच्छा रहा। शाउटिंग करके बताइए कुल मिला के किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा। किस तरह का अनुभव रहा? बहुत अच्छा। मैडम आप भी जो है बच्चों के साथ ही थे 6 दिनों से, तो आप भी बताएंगे कि किस तरह का आपका अनुभव रहा? आपने पहले भी इस तरह के कैंप लगा रखे हैं या फर्स्ट टाइम आपका कैंप? मेरा फर्स्ट कैंप और बहुत अच्छा रहा सर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की जो है गतिविधियां, जैसे कि हमारे जो प्रोग्राम के ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि किस किस तरह की गतिविधियां रहती है, और बहुत जरूरी रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। पढ़ाई के साथ साथ अगर इस तरह की गतिविधियां रहती है तो बच्चे जो है और भी सीखते हैं और भी टैलेंट उनमें पैदा होता है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहूंगा शंकर देव जी की। छठा दिन आपने जो है इस कैंप का जो है निकाल दिया, कल आपका समापन समारोह है, तो उसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा। आने वाले टाइम में आप और कोई इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, और आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। साथियों, अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले टाइम में हम भी मोटिवेट हो, इस तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर के आए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और साथ में कुछ जो है लम्हे जो शाम के टाइम पे जो बच्चे यहाँ पर गतिविधियाँ करते हैं, उन गतिविधियों के कुछ लम्हे हम आपको जरूर दिखाएंगे अभी।